दी इंटरनल गॉड एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनर चैन का माँ का बाल बनाते हुए कहती है, मालकिन एक वॉरियर बनने के लिए ब्लड पिल एनफ नहीं होती है। वॉरियर बनने के लिए मार्शल स्किल भी चाहिए होता है ताकि मेरिडियन को ताकतवर बना सके। यूनर का बात सुनकर चैन का माँ कहती है, हाँ मुझे मालूम है, एक मार्शल स्किल का प्राइस कम से कम 500 सिल्वर कॉइन है। मैं अब इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और क्वीन यहाँ का इंचार्ज है, वो चैन को कभी भी लाइब्रेरी पर जाने नहीं देगा, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यह सुनकर यूनर कहती है, क्या आप लिप्स के पास जाना चाहती है? पर 3 साल पहले जो हुआ उसकी वजह से क्या वो नाइन प्रिंस को एक भी चांस देगा? यूनर का बात सुनकर चैन का माँ रोते हुए कहती है, जब तक वो चैन को मदद नहीं कर देता तब तक मैं मेरा घुटने के बल बैठ जाऊंगी। उनका बात सुनकर यूनर कहती है, लेकिन क्या हुआ था? मैजेस्टी ने क्या गलती किया था? यह कहने के बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है चैन की तरफ, जो कि अपना मार्शल स्किल का प्रैक्टिस कर रहा था। वो ड्रैगन एंड एलिफेंट पाम नाम का मार्शल स्किल तैयार करता है, जिस वजह से उसका पीछे एक गोल्डन कलर का हाथी तैयार हो जाता है। फिर वो उस मार्शल स्किल की मदद से एक पत्थर पर अटैक करता है, जिस वजह से उस पत्थर पर उसका हाथ का निशान पड़ जाता है। उसके बाद वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, लगातार 9 दिन उस इंटरनल स्पेस के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद मैं आज फाइनली ये ड्रैगन एंड एलिफेंट पाम मार्शल स्किल को मास्टर कर पाया। ये मेरा बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट मैच है और मेरा क्यूआई पूल भी जनवन क्यूआई से भर चुका है, इसलिए अब मैं मेरा मेरिडियन को फिर से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। पर उससे पहले मुझे चाहिए होगा मेरा वॉशिंग लिक्विड। जब वो ऐसा कह रहा था तब वहाँ पर यूनर आकर कहती है, नाइन प्रिंस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मालकिन हर तरफ ढूंढ रहा है। यूनर का बात सुनकर चैन कहता है, सिस्टर रियान, मैं सिर्फ यहाँ पर घूमने आया था। आपको पहला एपिसोड पर एक प्रिंस ने जो पंच मारा था उसका चोट क्या ठीक हो चुका है? चैन का बात सुनकर यूनर हंसते हुए कहता है, मैं एक मामूली नौकरानी हूँ, इसलिए मैं दवाई नहीं खरीद सकता, तो मुझे शायद और भी 3 महीना लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। नाइन प्रिंस अपने मेरे जैसा नौकरानी के लिए फिक्र किया, इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। पर पहले मालकिन के साथ जाकर मिलिए, आज हम लोग बाहर जाने वाले हैं। यह सुनकर चैन पूछता है, बाहर पर कहाँ पर जाने वाले हैं? चैन का बात का जवाब देते हुए यूनर कहती है, हम जाने वाले हैं निंगशान को देखने के लिए। आप निंगशान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। क्या मैं सही कहा? यूनर का बात सुनकर चैन अपने मन में सोचता है, कौन है ये निंगशान? इसके साथ शायद ओरिजिनल झांगरुचिंग का कोई गहरा रिलेशन होगा। देखो यार, कंफ्यूज मत होना, मुझे अब मालूम चला, जो हमारा ये चैन है इसका भी पूरा नाम झांगरुचैन है, ठीक है? जो 800 साल पहले वाला था उसका नाम भी झांगरुचैन था, तो उसे हम एम्परर मिंग ही कहेंगे, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन मेंशन पर, जहाँ पर चैन घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए कहता है, माँ का सरनेम भी तो लिन है ना? उसके बाद चैन अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ इतना अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है, पर फिर भी वो उस कमांडरी प्रिंस के पैलेस के वहाँ पर हमेशा बुली क्यों होता रहता है? ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा। ये सोचते सोचते लिन मैंशन के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद चैन का माँ चैन से कहती है, चैन मुझे मालूम है तुम निंगशान को देखने का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट मार्क आ गया है, तो तुम्हारे पास उसके साथ बात करने का और भी अच्छा टॉपिक है, तो तुम उसके साथ बात करने का एडवांटेज लेने का कोशिश करना और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। उनका बात सुनकर चैन अपने मन में कहता है, कौन है ये लिन निंगशान? माँ और सिस्टर यूनर का एटीट्यूड इतना अलग क्यों लग रहा है? वो ये सोचकर आगे जाने लगता है। तब एक नौकर चैन का माँ को कहता है, कोकोबाइन लिन, तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करो, और नाइन प्रिंस तुम्हें जो मर्जी तुम वो कर सकते हो। ये कहकर यहाँ से जाने लगता है। वो लोग जब यहाँ से जा रहे थे तब यूनर चैन से कहती है, नाइन प्रिंस आप ड्रिल कॉलोसियम पर जाकर यूनर को देखिए, वहाँ पर लिन फैमिली का यंग लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये सुनकर चैन कहता है, तुम भी मेरे साथ आओ, हम दोनों एक साथ जाएंगे ड्रिल कॉलोसियम पर। उसके बाद वो जाते हैं ड्रिल कॉलोसियम पर। वहाँ पर बहुत सारा लिन फैमिली के लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चैन उन्हें देखकर अपने मन में कहता है, लिन फैमिली को यूएनओ कमांडर के अंदर एक ग्रेट फैमिली माना जाता है। ये कहने के बाद वो जब आसपास दिखता है तो वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है निंगशान को देखकर। हाँ, यही है निंगशान जो अपना शॉर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा है। चैन इसे देखकर अपने मन में कहता है,
उसके अंदर से रेयर फाइट पावर रिलीज हो रहा है और ये शॉर्ट टेक्निक के अंदर सोल्विंग द हार्ट रिलम पर है। और इसका पावर का बात करूँ तो ये येलो रिलम का मीडियम स्टेज पर है जो 8 प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चैन को देखकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है और कोई कहता है, मैंने सुना है 9th प्रिंस हमेशा सिस्टर निंगशन का पीछे पड़ा रहता है। जब उसे पता चलेगा सिस्टर निंगशन का एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है तब उसका कैसा रिएक्शन होगा, यह सोचकर ही मुझे हंसी आती है। सिस्टर निंगशन और 7th प्रिंस एकदम परफेक्ट मैच है। ये बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और चैन वहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है निंगशन का फादर की तरफ, जो कि चैन का अंकल होता है। चैन का माँ उनसे एक मार्शल स्किल का बुक मांगता है चैन का प्रैक्टिस करने के लिए। अंकल ये सुनकर चैन का माँ को कहता है, 9th प्रिंस को अगर एक सीक्रेट मार्क मिला है तो उसे पैलेस का लाइब्रेरी पर जाना चाहिए। तुम यहाँ पर क्यों मार्शल स्किल का बुक मांग रहे हो उसके लिए? ये सुनकर चैन का माँ उनसे कहती है, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ बड़े भाई, आप मुझे एक मार्शल स्किल का बुक दीजिए ताकि मैं चैन को ये दे पाऊँ। ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ टेबल पर पटक के कहने लगता है, 3 साल पहले तुमने मेरे साथ रिश्तेदारी करने का बारे में बात क्यों किया? मैंने तुमसे विनती करने के लिए कमांडरी पैलेस पर गया था। तुमने तुम्हारा भतीजी को क्यों नहीं बचाया चैन यू? अंकल का बात सुनकर चैन का माँ रोने लगती है। अंकल चैन का माँ को कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे साथ हमारा फैमिली का रिलेशन 3 साल पहले ही टूट चुका है और कभी भी वापस मत आना। अंकल का बात सुनकर चैन का माँ घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, आप इतना रूथलेस कैसे हो सकते हैं बड़े भाई, मुझे मेरा फादर से मिलना है। ये सुनकर अंकल कहता है, फादर एक ज़रूरी काम के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए तुम उनसे मिल नहीं सकते। और एक बात, बहुत जल्दी मेरा बेटी निंगशांग के साथ 7th प्रिंस का एंगेजमेंट होने वाला है, तो 9th प्रिंस को कह देना उससे दूर रहे। अंकल का बात सुनकर चैन का माँ रोते ही कहती है, आपको तो पता है ना चैन आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर उसे निंगशान का एंगेजमेंट के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। आपने निंगशान का एंगेजमेंट 7th प्रिंस के साथ क्यों किया? ये बात सुनकर अंकल कहता है, क्योंकि इस यूनिवर्स कमांडरी पर 7th प्रिंस के जैसा टैलेंटेड और कोई भी नहीं मिलेगा। 7th प्रिंस का जनरेशन के अंदर उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। 7th प्रिंस का आगे 9th प्रिंस तो कुछ भी नहीं। और अगर निंगशान के साथ 7th प्रिंस का एंगेजमेंट हो जाता है तो हमारा लिन फैमिली का फ़ायदा ही होगा। यह सुनकर चैन का माँ कहती है, क्या निंगशान भी 7th प्रिंस के साथ शादी करना चाहती है? क्या वो सिर्फ फैमिली का फ़ायदे के लिए शादी कर खुश रहेगी? चैन का माँ का बात सुनकर अंकल कहता है, तुम गलत हो, निंगशान ने खुद ही ये फैसला लिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ जहाँ पर चैन होता है। निंगशान को देखकर कुछ लोग बातें करने लगता है कि ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था ब्लेड गर्ल से। निंगशान आते हुए अपना तलवार को फेंकते हुए चैन से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा कज़न, मैंने सुना कि तुम्हें एक सीक्रेट मार्क मिला है। ये सुनकर चैन उससे कहता है, क्वीन ने कहा है मेरा सीक्रेट मार्क का कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा बराबरी का नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं निंगशान ने जो तलवार फेंका था वो एक पुतले के अंदर जाकर घुस जाता है। उसके बाद हम देखते हैं निंगशान चैन से कहता है, 16 साल की उम्र में सीक्रेट मार्क को पाना हेवन से ब्लेसिंग पाना जैसा है। एक ताकतवर मार्शल स्किल तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देगा। तुम अब एक नॉर्मल इंसान की तरह हो। यह सुनकर चैन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और तुम्हारा कल्टीवेशन जितना कल्टीवेशन करने का कोशिश करूँगा। यह सुनकर निंगशान उससे देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे मालूम था ये मेरा पीछा करता है, ये अभी भी मेरा पीछा करना चाहता है। ये सोचकर वो चैन से कहता है, कजन मेरा कल्टीवेशन येलो रेलम का मीडियम स्टेज पर है, मैं ऑलमोस्ट येलो रेलम का फाइनल स्टेज पर जाने ही वाला हूँ, पर तुम कभी येलो रेलम का मीडियम स्टेज पर आ नहीं पाओगे। उसके बाद वो गुस्से से कहती है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, तुम कभी जितना कर नहीं पाओगे उतना बोलना नहीं चाहिए। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया तो तुम्हें सफ़र करना पड़ सकता है। निंगशान का बात सुनकर चैन कहता है, ये लड़की बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, असली झांगरुचिन को ये लड़की कैसे पसंद आ गया। निंगशान आगे कहता है, कज़न और एक बात है, उम्मीद है तुम्हें ये पता चल के दुख नहीं होगा। 3 महीने बाद कमांडर प्रिंस का रिफाइनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं और 7th प्रिंस एंगेजमेंट करेंगे, तो तुम गिव अप कर दो। निंगशान ने चैन को अपना एंगेजमेंट के बारे में बता दिया है। ये देखकर
वहाँ पर जितना भी लोग होते हैं वो सब हंसने लगते हैं और कहने लगता है अब नाइन प्रिंस ज़रूर गुस्सा होगा, तो वो क्या करेगा वो देखकर मज़ा आएगा। ये सुनकर चैन उसे घूरकर देखने लगती है। वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है इस वजह से। पैट चैन उसे कुछ भी नहीं करता और ऐसे घूमकर जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लवली रिलेशन। चैन को चुपचाप जाते हुए देखकर वहाँ पर जितना लोग होते हैं वो कहने लगता है ये बहुत बोरिंग है, मैं चैन को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखना चाहता था। उसे जाते देखकर निंगशान भी कहता है ये कैसे हो सकता है। ये कहकर वो कहता है क्या तुम इसका रीज़न जानना नहीं चाहोगे। ये सुनकर चैन उसे कहता है मैं तुम्हारा एंगेजमेंट अटेंड करने ज़रूर आऊँगा, अब ज़्यादा शोर मत करो, मुझे मेरा माँ को ढूंढना है। वो एक बार जब आसपास देखता है तब उसे उसका माँ मिल जाता है। जब चैन उन्हें देखता है तब वो रो रही होती है, इसलिए चैन पूछता है आप रो क्यों रही है। ये सुनकर चैन का माँ कहती है ऐसे ही, चलो घर जाते हैं। तब वह पर अंकल एक स्किल का बुक ले आकर कहता है यह टाई फॉर्मूला, इसकी मदद से चैनल स्ट्रेस को ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। आफ्टर ऑल तुम्हारे अंदर भी लिन फैमिली का ब्लड है, इसीलिए ये लो ये स्किल का बुक और साथ ही में 2 मैरो वॉशिंग लिक्विड का बोतल भी। ये देखकर चैन का माँ उससे कहता है चलो अंकल को थैंक यू कहो। चैन ये देखकर अपने मन में सोचता है माँ शायद हिमुलेट हुआ होगा ये स्किल को मुझे देने के लिए। चैन ये सोचकर उसका माँ को ले जाते हुए कहता है मुझे लिन फैमिली का कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। चैन को ऐसा करता देखकर निंगशान उसका फादर से कहता है फादर, कज़न आज थोड़ा अलग तरह का इंसान लग रहा है। ये सुनकर अंकल कहता है उसे सीक्रेट मार्क मिल गया है, इस वजह से वो ऐसा लग रहा है। सीक्रेट मार्क मिलने के बाद इंसान थोड़ा ना थोड़ा चेंज होता ही है। तुम उसके ऊपर ध्यान देना बंद करके खुद के ऊपर फोकस करो। ये सुनकर निंगशान चैन की तरफ देखकर कहती है हाँ फादर सही कहा है, हमारा डेस्टिनी अलग अलग है। हाँ, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।